हेलो बच्चों, मेरी किताब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले पार्ट में हमने महादेवी वर्मा के लेसन मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता का सार, शब्दार्थ, भावार्थ, प्रसंग और कविता की पंक्तियों से संबंधित प्रश्न उत्तर आपको बताए थे। ठीक है बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का जो लेसन है मधुर मधुर मेरे दीपक जल के पीछे की बैक एक्सरसाइज है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। पहला प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता में दीपक और प्रियतम किसके प्रतीक हैं? उत्तर, इस कविता में दीपक प्रभु आस्था एवं प्रेम का प्रतीक है। उसे आत्मा का प्रतीक भी कहा जा सकता है। प्रियतम अज्ञात ईश्वर का प्रतीक है। कवित्री यानी कि लेखिका आस्था का दीपक जलाती है। उसकी आस्था कोरी आस्था नहीं है, अपितु स्नेह से भरी हुई है, प्यार प्रेम से भरी हुई है। प्रियतम कवित्री के आराध्य देव हैं। वह अपने प्रियतम को पाने के लिए आस्था रूपी दीपक जलाना चाहती है। उसकी आस्था यानी कि उसका विश्वास अडिग है। वह प्रियतम के साथ एकाकार होना चाहती है। अगला प्रश्न, दीपक से किस किस बात का आग्रह किया जा रहा है और क्यों? उत्तर, कवित्री यानी कि लेखिका दीपक से निरंतर जलते रहने का आग्रह कर रही है। वह उससे प्रति क्षण जलते रहने को कह रही है। कवित्री यह आग्रह दीपक से इसलिए कर रही है ताकि प्रियतम प्रभु का मार्ग प्रशस्त हो सके। दीपक के प्रकाश से उसके प्रियतम तक जाने का रास्ता प्रकाशित हो जाएगा। कवित्री का लक्ष्य प्रियतम तक पहुंचना ही है और उसके लिए आत्मदीप के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, विश्व शलभ दीपक के साथ क्यों जल जाना चाहता है? उत्तर, विष रूपी शलभ दीपक के साथ इसलिए जल जाना चाहता है ताकि वह भी अपने प्रियतम को प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न, आपकी दृष्टि में मधुर मधुर दीपक जल कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर है? का शब्दों की आवृत्ति पर, खा सफल बिंब अंकन पर। उत्तर, इस कविता का सौंदर्य सफल बिंब अंकन पर निर्भर है। अगला प्रश्न, कवित्री किसका पथ अलौकिक करना चाह रही है? उत्तर, कवित्री अपने प्रियतम अर्थात परमात्मा का पथ अलौकिक करना चाह रही है। अगला प्रश्न, कवित्री को आकाश के तारे स्नेहहीन से क्यों प्रतीत होते हैं? उत्तर, कवित्री को आकाश के तारे स्नेहहीन से इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि इन तारों में प्रकाश की चमक का अभाव है। शलेष के कारण स्नेह का अर्थ तेल और प्रेम दोनों होता है। दीपक में जब तेल की कमी होती है तब उसकी चमक कम हो जाती है और जब प्राणी में स्नेह यानी कि प्रेम की कमी हो जाती है तब वे स्नेहहीन प्रतीत होते हैं। स्नेहहीन अवस्था बुझे हुए दीपक के समान है। आकाश में तारे उन लोगों के प्रतीक हैं जो परमात्मा में आस्था तो रखते हैं पर उनमें परमात्मा के प्रति प्रेम का उत्साह नहीं है। कवि ने संसार को भक्ति प्रेम शून्य बताने के लिए स्नेहहीन तारे कहा है। अगला प्रश्न, पतंगा अपने शोभ को किस प्रकार व्यक्त कर रहा है? उत्तर, पतंगा अपने शोभ को इस प्रकार व्यक्त कर रहा है, मैं हाय ना जल पाया तुझ में मिल। वह भी दीपक की लौ में मिलकर जल जाता तो अच्छा होता पर ऐसा हो ना सका। अगला प्रश्न, बच्चों आपकी जो किताब में प्रश्न है नंबर 8, कवित्री ने दीपक को हर बार अलग अलग तरह से मधुर मधुर पुलक पुलक सिहर सिहर और विहंस विहंस जलने को क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। ये दूसरी तरह से भी प्रश्न आ सकता है। मधुर मधुर पुलक पुलक सिहर सिहर और विहंस विहंस कवित्री ने दीपक को हर बार अलग अलग तरह से जलने को क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कवित्री ने दीपक को हर बार अलग ढंग से जलने को इसलिए कहा है कि ये प्रेम मार्ग की विभिन्न अवस्थाएं हैं और प्रियतम को पाने के लिए प्रेमी को इन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। मधुर मधुर विहंस विहंस पुलक पुलक उसकी खुशी को व्यक्त करते हैं। मधुर मधुर में मौन मुस्कान है, पुलक पुलक में प्रसन्नता की उमंग और विहंस विहंस में
आंतरिक उल्लास की झलक। कवित्री अपनी भक्ति भावना से प्रसन्नता को बनाए रखना चाहती हैं। वह प्रियतम को खुश करने के लिए विभिन्न मुद्राएं धारण करती है। कवित्री प्रियतम को पाने का हर उपाय आजमा लेना चाहती है। सिहर सिहर में कपकपी है, थर थराहट है। कवित्री हर दशा में अपने आस्था के दीपक को जलाए रखना चाहती है। अब आपका जो 9वां प्रश्न है वो है, नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्य पंक्तियों को पढ़कर ही उनके उत्तर देना है। इसमें प्रश्न आपके 4 हैं, जैसे कि स्नेहहीन दीपक से क्या तात्पर्य है, सागर को जल में कहने का क्या अभिप्राय है और उसका हृदय क्यों जलता है, बादलों की क्या विशेषताएं बताई गई हैं और कवित्री दीपक को विहंस विहंस जलने के लिए क्यों कह रही है। ये आपके 4 प्रश्न हैं, इनका उत्तर आपने देना है। सबसे पहले आप काव्य पंक्तियों को पढ़ लीजिए। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जल में सागर का उड़ जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहंस विहंस मेरे दीपक जल। तो पहला प्रश्न, स्नेहहीन दीपक से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है, स्नेहहीन दीपक से तात्पर्य है बिना तेल के दीपक। इन्हीं पंक्तियों का अगला प्रश्न है, सागर को जल में कहने से क्या अभिप्राय है और उसका हृदय क्यों जलता है। उत्तर, सागर को जल में कहने का अभिप्राय है पानी से भरा हुआ, उसका हृदय पानी में आने वाले उतार चढ़ाव के कारण जलता है। इन्हीं पंक्तियों का अगला प्रश्न है, बादलों की क्या विशेषता बताई गई है। उत्तर, बादलों की यह विशेषता बताई गई है कि वे बिजली को अपने अंदर समाये हुए गिरते उमड़ते रहते हैं। इन्हीं पंक्तियों का अगला प्रश्न है, कवित्री दीपक को विहंस विहंस जलने के लिए क्यों कह रही है। उत्तर है, कवित्री दीपक को विहंस विहंस जलने के लिए इसलिए कह रही है कि उसे किसी विवशता में नहीं बल्कि स्वेच्छा पूर्वक हंस हंस कर जलना है, यानी कि खुश होकर जलते रहना है। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या मीराबाई और आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा इन दोनों ने अपने अपने आराध्य देव से मिलने के लिए जो युक्तियां अपनाई हैं उनमें तुम्हें कुछ समानता या अंतर प्रतीत होता है। अपने विचार लिखिए। उत्तर है, मीराबाई और आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा इन दोनों ने अपने अपने आराध्य देव से मिलने के लिए जो युक्तियां अपनाई हैं उनमें कई समानताएं तो हैं ही, कुछ अंतर भी हैं। तो समानता है वो देखते हैं क्या है। समानता यह है कि दोनों में प्रियतम यानी परमात्मा से मिलन की तड़प है। दोनों उससे मिलने को बेचैन है, अधीर हैं, पर उस प्रियतम से मिलने की युक्तियों में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। मीरा सगुण ईश्वर अर्थात कृष्ण के सम्मुख नाच गाकर उसे रिझाना चाहती है और उसे सगुण रूप से पाना चाहती है। महादेवी वर्मा का ईश्वर निर्गुण निराकार है। उनका प्रियतम अज्ञात है, वह तो अपनी आत्मा के दीपक को जलाकर उस तक पहुंचना चाहती हैं। उनकी युक्ति में सूक्ष्मता है। महादेवी वर्मा की वेदना जन जन की वेदना है, जबकि मीरा की वेदना उनकी अपनी वेदना है। ठीक है बच्चों, आपकी पुस्तक का ये ख भाग है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। वैसे हम आपको पीछे यह समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार और आपको रिवाइज करा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अड़ुगलगल, इसका काव्यांश है। इसमें कवित्री अपने आत्मदीप से जलकर असीमित प्रकाश देने का अनुरोध करती हैं, प्रार्थना करती हैं। वह ऐसा इसलिए कहती हैं ताकि उस प्रकाश का लाभ अन्य लोग भी उठा सकें। यह प्रकाश मिलना तभी संभव होगा जब आत्मदीप का अड़ु अड़ु गल जाए, अर्थात सर्वस्व बलिदान से यह प्रकाश आता है। अगली पंक्तियां हैं, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ अलौकिक कर। उत्तर, इन पंक्तियों में कवित्री अपने आत्मदीप को निरंतर जलने की प्रेरणा देती है। उसे हर समय जलकर प्रियतम यानी परमात्मा तक जाने का मार्ग प्रशस्त करना है। उसमें निरंतरता की ओर संकेत है। अगली पंक्तियां हैं, मृदुल मोम सा घुल रे मृदुतन। उत्तर, कवित्री शरीर की कोमलता को दर्शाती हुई उसे मोम के समान घुलने को कह रही है। इसी साधना से प्रियतम तक पहुंचना संभव हो सकेगा। यह प्रियतम परमात्मा है, उससे मिलन के लिए शरीर को घुलाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आपकी पुस्तक के जो पीछे के एक्सरसाइज में शब्द दिए हुए एक बार उनको जल्दी से पढ़ लेते हैं। सौरभ सुगंध, विपुल विस्तृत, मृदुल कोमल, अपरिमित असीमित, पुलक रोमांच, ज्वालाकण आग की लपट या आग का लघुतम अंश, शलभ पतंगा,
सिर धुनना, पछताना, सिहरना, कांपना, थरथराना, स्नेहहीन, तेल या प्रेम से हीन, उर, हृदय, विद्युत, बिजली। बच्चों, अभी हमने आपको आपकी किताब स्पर्श की बैक एक्सरसाइज बताई है। अब हम अगले लेसन में आपको इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताएंगे। आपने उनको ध्यान से सुनना है क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और वह आपकी परीक्षा में पहले आ चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी उनके आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है बच्चों, तो तब तक आप अपने पीछे की एक्सरसाइज को रिवाइज कीजिए। हम अगले पार्ट में आपसे मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखना। टेक केयर बच्चों, बाय बच्चों।